हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 35 मंगल ग्रह। तो भगवान शिव हिमालय पर्वत की एक दुर्गम गुफा में तपस्या में लीन बैठे थे। भगवान शिव एकांतवास में थे और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करे और उन तक कोई पहुंच भी नहीं पाता था। लेकिन सूर्य की किरणें तो कोने कोने में पहुंचती है। तो ऐसे ही एक दिन सूर्योदय हुआ तो सूर्य की किरणें हर तरफ फैल गई और ऐसे ही वो गुफा के अंदर जहाँ भगवान शिव बैठे थे उनके चेहरे पर भी सूर्य की किरणें आने लग गई। तो सूर्य के किरणों के जो गर्माहट थी, जो ताप था, उसकी वजह से भगवान शिव को पसीना निकला और वो पसीना उनके सर से ऐसा बहते हुए ज़मीन पर गिरा। अब जो ज़मीन रहती है, मिट्टी रहती है, तो उसके ऊपर कुछ भी लिक्विड गिरता है तो वो उसे सोख कर लेती है। तो वैसे ही जब भगवान शिव के जो पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर पड़ी तो पृथ्वी ने उसे सोख लिया, जिससे कि वो जो बूंदें थी वो पृथ्वी के गर्भ में समा गई और देवी पृथ्वी गर्भवती हो गई। तो उन्होंने पृथ्वी ने ब्रह्मा से बोला, अपनी मन बात बताई कि वो इस तरह से गर्भवती हो गई है। तब ब्रह्मा ने उन्हें बोला कि ये है नियति थी, ये इसी तरीके से होना ज़रूरी था, क्योंकि आपके गर्भ से जो पुत्र प्राप्त होने वाला है, जो आप जिस पुत्र को आप जन्म देने वाले हो, उस पुत्र का भी संसार में आवश्यकता है। इसी वजह से ये पूरा जो जो है ना, पसीने गिरना वगैरह ये सब कुछ हुआ है। तो अब आप अपने गर्भ के अपने पुत्र का ध्यान रखिए और आप ही के द्वारा इस पुत्र का जन्म होना ज़रूरी था, इसलिए ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड था। तो आप इस लिए ज़्यादा विचार मत कीजिए। अब ब्रह्मा की आज्ञा पा करके जो है देवी पृथ्वी अपने गर्भ में अपने पुत्र की देखभाल करने लगी। सही समय आने पर पृथ्वी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम मंगल रखा गया। अब वो मंगल जो था वो पृथ्वी का और बेटा था और पृथ्वी उनका पालन पोषण करने लगी। फिर जब मंगल बड़ा हुआ तो उन्होंने अपने पिता के विषय में पूछा। तब पृथ्वी ने उन्हें उनके जन्म की पूरी कहानी बताई कि वो उनकी माता है और उनके पिता शिव है और किस तरह से मंगल का जन्म हुआ, ये उन्होंने डिटेल में उन्हें बताया। उसके बाद पृथ्वी ने मंगल से कहा कि अब तुम शिव की तपस्या में लीन हो जाओ, जिससे कि तपस्या करने से तुम्हें तुम्हारे अंदर की जो पावर से वो तुम्हें मिल जाएगी। तो ऐसा कहकर जो मंगल थे वो भगवान शिव की तपस्या करने लगे, उनके ध्यान में लीन हो गए और ध्यान में लीन होने से उनके अंदर की जितनी भी देवताओं वाली पावर थी वो सभी उनको मिल गई। उनके अंदर की सारी शक्तियाँ उन्हें जागृत हो गई, उनकी देवताओं की पावर जागृत हो गई और जब वो कंप्लीटली एक देवता की तरह पावरफुल हो गए तब इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र उनके पास आए और उन्होंने कहा मंगल से कि अब आपके अंदर की देवीय शक्तियाँ जो है वो सभी जागृत हो चुकी है और अब आप बड़े भी हो चुके हैं। तो अब जो है अब आप देवताओं में शामिल हो चुके हैं, इसलिए आज से आपका स्थान स्वर्गलोक में है। तो आप हमारे साथ स्वर्गलोक में चलिए। ऐसा कहकर इंद्र जो है वो मंगल को अपने साथ स्वर्गलोक में ले आए। स्वर्गलोक में इंद्र ने उन्हें अमृत दिया और अमृत का उन्होंने सेवन किया, जिस वजह से वो भी देवताओं की तरह शक्तिशाली और अमर हो गए और इंद्र ने मंगल को युद्ध का देवता घोषित कर दिया। तो इस तरह से मंगल ग्रह जो है अस्तित्व में आया। अब यहाँ पर हम अब हम मंगल ग्रह के बारे में आपको बताते हैं कि जैसे आज मंगल ग्रह जो है वो लाल रंग की मिट्टी का है और वो पूरी तरीके से बंजर है, उसका कोई वायुमंडल नहीं है, उसके अंदर कुछ भी जीवन का मतलब अस्तित्व नहीं है। लेकिन आज से जब ये मंगल ग्रह का जन्म हुआ था तब ये पृथ्वी का बेटा था और पृथ्वी की तरह ही इसका भी वायुमंडल था। इस ग्रह पर भी ऑक्सीजन थी, जीवन था, पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे, वो सब थे। और अब हम साइंस की बात करें तो साइंटिफिकली ये प्रूफ हो चुका है कि मंगल ग्रह पे महासागर होने का नासा ने शोध किया है और उन्हें इस बात का कंफर्म है कि जो मंगल ग्रह था उसमें आज से कई लाखों साल पहले पानी अस्तित्व में था, वहाँ महासागर था। तो जब महासागर थे, समुद्र थे, पानी था, तो वायुमंडल भी था, वहाँ बरसात भी होती थी। लेकिन
उसके बाद में वो जो मंगल ग्रह का वायुमंडल खत्म हो गया और वो एक बंजर ग्रह बन गया था। तो इस समय जो मंगल ग्रह की स्थिति है वो एक हरे भरे प्लेनेट की है और वो पृथ्वी की ही समान एक प्लेनेट है। और जो देवताओं में शामिल है और उन्हें युद्ध का देवता घोषित किया गया है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पृथ्वी ने ब्रह्मा से बात की उनके गर्भवती होने पर। तो यहाँ पे जो देवी देवता रहते थे, तो ये देवी देवताओं को जब आपस में कांटेक्ट करना रहता था तो इन्हें कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये अपने स्थान पे बैठ के ही टेलीपैथी के थ्रू अपने जो है माइंड टू माइंड आपस में कांटेक्ट कर लेते थे और आपस में इनकी बातें हो जाती थी। और जैसे कि यहाँ पे बोला गर्भवती होना, तो यहाँ पर जैसे जो देवी देवता है वो बच्चों को जो जन्म देते थे वो इंसानों की तरह नहीं देते थे। यहाँ पर जब एक देवी और एक देवता की जो एनर्जी सोर्स रहता था, उनकी एनर्जी सोर्स आपस में जॉइंट होती थी, तो उस एनर्जी सोर्स से एक नई एनर्जी सोर्स जनरेट होती थी। और वो जो नया एनर्जी सोर्स रहता था वो उन दोनों देवी और देवता की संतान कहलाती थी। तो यहाँ पर जो ये पृथ्वी ने मंगल को जन्म दिया, तो यह शिव की एनर्जी सोर्स जो पसीने की बूंद के रूप में पृथ्वी पर गिरी थी, और पृथ्वी की जो एनर्जी सोर्स थी ये आपस में जॉइंट होकर के एक जॉइंट एनर्जी सोर्स बना था, जिसे पृथ्वी का प्रेग्नेंट होना या गर्भवती होना बोला गया। और जब वो एनर्जी सोर्स ने आकार लिया तो वो एक ग्रह का मतलब एक देवता का जन्म लेना हुआ। तो इस तरह से देवी देवताओं के संतानों का जन्म होता था। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।